पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर हंगामा चल रहा है। दक्षिण 24 परगना के बांगर में पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। सिद्दीकी वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए बांगर से कोलकाता कूच कर रहे थे। पुलिस ने जब इन लोगों को रोका तो प्रदर्शनकारी अड़ गए। पुलिस ने आईएसएफ कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। और ये पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए, लाठी बरसाते हुए वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे। लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे लोग, और पुलिस ने पहले समझाया और जब नहीं समझाए तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और उसके बाद पुलिस ने इन पर लाठियां चलाई। राजेश साहा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। राजेश, अब स्थिति कैसी है? क्या अब किसी तरह के किसी विरोध प्रदर्शन की वहां प्रयास या कोई अनुमति या कोई कार्यक्रम तो नहीं है? कि देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है पहले से कोई अनुमति नहीं लिया गया था पुलिस की तरफ से, और क्योंकि पुलिस ने अभी कोलकाता में कोई भी रैली करने के लिए परमिशन नहीं दी जा रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ जितने सारे प्रोटेस्ट वगैरह सब अनुमति मांगा जा रहा है, पुलिस की तरफ से अभी अनुमति नहीं दिया जा रहा है। इसी के लिए आईएसएफ को भी अनुमति नहीं मिला था। और दूसरा तरफ मुर्शिदाबाद में सिचुएशन अभी स्थिति काफी शांतिपूर्ण है, क्योंकि अभी बस कुछ देर पहले बंगाल पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वहां पर बंगाल पुलिस की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शाबिन ने दावा किया है शनिवार दोपहर के बाद से अभी तक कोई भी हिंसा की खबरें पुलिस के पास नहीं मिला। कोई भी एफआईआर अभी तक 10 एफआईआर हो चुके, जिनमें से ज्यादा एफआईआर पुलिस ने की है तो कंप्लेंट के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई भी वायलेंस का कोई खबरें नहीं मिला पुलिस को, क्योंकि शनिवार बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार खुद जा चुके मुर्शिदाबाद। राजीव कुमार बैठे हुए हैं मुर्शिदाबाद में। बंगाल पुलिस के जितना सारे सीनियर ऑफिसर्स है सब इस वक्त मुर्शिदाबाद में बैठे हुए हैं। पुलिस पिकेटिंग चल रहा है, पुलिस के रूट मार्च चल रहा है बीएसएफ को साथ लेकर, और जो इन्वॉल्व है इस हिंसा की घटना में सबके खिलाफ केस किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। अभी तक 200 लोगों के खिलाफ 200 लोगों को अरेस्ट किया है वेस्ट बंगाल पुलिस ने, और 10 एफआईआर कर चुके हैं बंगाल पुलिस, जिनमें से ज्यादा बंगाल पुलिस ने 2 एफआईआर किया है। बंगाल पुलिस ने साफ कह दिया कि आज से जो लोग घर से निकाल के मालदा जा चुके थे वो लोग रिटर्न आ रहा है मुर्शिदाबाद। जो लोग मुर्शिदाबाद से मालदा जा चुके थे उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन देके और सब वापस आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद में अभी तक 90 से भी ज्यादा आदमी अभी तक आ चुके हैं मुर्शिदाबाद में। बहुत धन्यवाद राजेश साहा हमारी संवाददाता हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम आगे और बात करेंगे। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कने के बाद वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। 500 से अधिक हिंदू मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा चले गए, लेकिन अब मालदा से हिंदुओं की घर वापसी शुरू हो गई। অত্যাচারের জন্য সব হিন্দুরা আমাদের মালদা ডিস্ট্রিক্টে এসে ঠাঁই নিচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর জন্য। এরকম অনেক মানুষ এসে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য। ये वो लोग हैं जो मुर्शिदाबाद से चले गए थे पलायन कर, मजबूर हो गए थे क्योंकि वहाँ स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इन लोगों को अपनी जान का खतरा दिखाई दे रहा था, इन पर खतरा मंडरा रहा था, और अपने परिवार अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये लोग मुर्शिदाबाद से पलायन कर गए थे। और अब जब पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में किया, 200 लोगों को गिरफ्तार किया, इन लोगों को आश्वासन दिया, तो ये लोग सभी वापस अब आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको ऐसे ही लोगों की, पलायन कर चुके लोगों की दिखा रहे हैं जो अब अपने घर वापस लौट रहे हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद में इस समय स्थिति क्या है, हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता है। मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में है और सबसे पहले घटना की शुरुआत यहीं से हुई थी। अभी भी भारी संख्या में फोर्स की तैनाती यहां पर रखी गई है, और शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहले इसी इलाके में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की हिंसा भड़की, और यहां से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज है जहां पर असली बवाल हुआ। लेकिन इसके पीछे की कहानी जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, अब एसडीपीआई का हाथ इसमें जो सामने आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि
जो वक्फ विधेयक था उसके खिलाफ लगातार एक मुहिम चलाई गई पूरे मुर्शिदाबाद इलाके में एसडीपीआई की ओर से। जांच में यह भी खुलासा हो रहा है कि एसडीपीआई के सदस्य घर घर जाकर खासतौर पर 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चों को टारगेट कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आपको इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना है, आंदोलन करना है। और इस बात की पुष्टि अब इस बात से भी हो रही है कि जो इजाज अहमद जिसकी मौत पुलिस की गोली से हुई, उसके घर वाले भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि एसडीपीआई के सदस्यों ने ही बरगलाया था, नहीं तो उनके घर इजाज की मौत नहीं होती। तो ऐसे में पुलिस की जांच अब इसी बिंदु पर टिकी हुई है कि आखिर एसडीपीआई ने ऐसा क्यों किया और उसकी आखिर मंशा क्या थी। क्योंकि सिमी का एक इतिहास रहा है मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद एक समय सिमी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन सिमी जब बैंड हुआ तब पीएफआई के सदस्य, सिमी के सदस्य पीएफआई में बदल गए और यहां पर पीएफआई का गढ़ होने लगा। इसके बाद एसडीपीआई हो गया। तो ऐसे में आखिर मंशा क्या थी और ये पूर्व नियोजित था, ये भी बताया जा रहा है। क्योंकि सूती में पुलिस को उलझा के रखा गया और यहां से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में लगातार कई घंटों तक हंगामा चलता रहा। टारगेटेड लूट हुई, आगजनी हुई और बवाल किया गया। तो इन सब के पीछे अब एसडीपीआई का हाथ सामने आ रहा है, साथ ही कुछ बाहरी तत्वों का हाथ भी सामने आ रहा है। पुलिस की जांच में पता चल रहा है कि काफी लोग इसमें शामिल थे। कुल 150 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे की और जो हकीकत है वो सामने आए। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, सूती, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद पर लगातार राजनीति हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। আমরা চাই এনআইএ দ্রুত মুর্শিদাবাদ দাঙ্গা হাতে নিক। আমি ধন্যবাদ জানাবো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে। বিএসএফ এর সাথে সাথে 8 কোম্পানি ঝাড়খণ্ড থেকে এবং সল্টলেকে সিআরপিএফ এর ক্যাম্প থেকে ডেল্টা এবং কোবরা, সেই স্পেশালাইজড সিআরপিএফ ফোর্স তারা কালকে পৌঁছে দিয়েছেন। আজকে সকাল থেকে ডিপ্লয়েড হয়েছে। আমার বিশ্বাস মুর্শিদাবাদ থেকে আপনি আর একটা ইটের আওয়াজ পাবেন না। বাকিটা যে জব্দ করার দরকার, এনআইএ আসা দরকার। 100 কোটি টাকার প্রপার্টি নষ্ট করেছে হিন্দুদের। जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई हुई है। 3 साल से लंबे थे, उसकी तारीख नहीं मिल रही है। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की, राजनीतिक लाभ को। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बात समझ में आ रही है कि भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। और अब खबर ये आ रही है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ हो सकता है। बांग्लादेश से जुड़े इस चरमपंथी संगठन की भूमिका की जांच हो रही है। मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिससे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ होने के पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि एसडीपीआई सदस्यों ने पिछले कई दिनों से इलाके में मुस्लिम समाज के युवाओं को वक्फ के नाम पर भड़काना शुरू कर दिया था। घर घर जाकर इलाके में एसडीपीआई के सदस्य वक्फ के विरोध में आंदोलन के लिए युवाओं और बच्चों को भड़का रहे थे। मुस्लिम समाज के इन युवाओं और बच्चों को कहा जा रहा था कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों का सब कुछ छीन लेगी। पुलिस ने कहा एक समय बंगाल में सिमी की सक्रियता सबसे अधिक मुर्शिदाबाद में ही थी। बाद में सिमी के ही लोग
पीएफआई से जुड़ गए और मुर्शिदाबाद पीएफआई का गढ़ बन गया। यही सिमी और पीएफआई के लोग ही एसडीपीआई से भी जुड़ गए और मुर्शिदाबाद में एसडीपीआई का संगठन मजबूत हो गया। पुलिस के अनुसार हिंसा में स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी थे। हिंसा पूर्व नियोजित लग रही थी, क्योंकि बीते शुक्रवार को जब घटना हुई तो सबसे पहले मुर्शिदाबाद के सूती में विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल हाईवे को जाम किया गया और यहीं पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। इसी के ठीक बाद शमशेरगंज में भीड़ ने हिंसा आगजनी शुरू की। सूती में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस उलझी रही और केवल 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भीड़ ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, चुन चुनकर हिंदू दुकानों घरों को निशाना बनाया। जंगीपुर से निकली बड़ी फोर्स सूती में अटक कर रह गई और शमशेरगंज में तांडव चलता रहा।